हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक्षा सेन्स करियर इनसाइट। डियर एस्पायरेंट्स, जो भी टारगेट कर रहे हैं नेट एग्जामिनेशन को या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च में पीएचडी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज़। और ये जो पब्लिक नोटिस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये पब्लिक नोटिस डिक्लेयर्ड हुआ है यूजीसी की वेबसाइट पे। चाहे तो आप देख भी सकते हैं ugc.gov.in पर। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, नोटिस के कॉलम में जाइए। आज ही यूजीसी ने ये रिलीज करा है, आप देख सकते हैं डेट, दैट इज 27 मार्च 2024। अब इसमें क्या बोला गया है एक बार ये भी देख लेते हैं। सो ये नोटिस रिगार्डिंग है टू द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता था, सीएसआईआर का रिजल्ट जो है वो दो कैटेगरी में आता था, एक जेआरएफ और एक एलएस। सो जो स्टूडेंट्स जेआरएफ क्लियर करते थे दे वर एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, जिसमें उन्हें फंडिंग भी मिलेगी, मतलब स्टाइपेंड भी मिलेगा, एज वेल एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जिनका कैटेगरी एलएस में रिजल्ट आता था वो अप्लाई कर सकते थे पीएचडी के लिए, बट वहां पर फंडिंग नहीं देती थी गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो दे कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, राइट। ये दो कैटेगरी में रिजल्ट आता था। और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो थे वो खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते थे। सो बेसिकली इसको रेगुलराइज करने के लिए यूजीसी ने एक कॉमन नोटिस रिलीज कर दिया है कि जून 24 ऑनवर्ड्स, यस, जून 24 ऑनवर्ड्स जो सीएसआर नेट का रिजल्ट है वो तीन कैटेगरी में रिलीज किया जाएगा, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, एज वेल एज दे कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जो कैटेगरी 2 के होंगे दे आर एडमिटेड टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, मीन्स एलएस वाली कैटेगरी होंगे, एज वेल एज दे कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 3, सी दिस इज समथिंग विच इज न्यू इंट्रोड्यूस्ड, राइट। ये किसके लिए एलिजिबल होंगे? फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब कैटेगरी 3 में अगर आपका नाम आता है और कहीं जगह है तो आप फिल कर सकते हैं, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के अलग से एग्जाम देना पड़ते थे, तो स्टूडेंट्स को मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस ना देते हुए सिर्फ नेट के बेसिस पर ही सिलेक्ट कर लिया जाए। सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ regularization, or we will say standardization, that CSR net will be, or I will say the net will be the minimum eligibility for getting into PhD. Yes, it will be the minimum eligibility for getting into PhD, as you can see here. ठीक है, कि डिफरेंट तरह के जो भी आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट करवाती थी वो नहीं होगी, अब एनईटी के ही बेसिस पे सब कुछ होगा, राइट। और ये देखिए इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में भी समझा दिया है। कैटेगरी 1 को जेआरएफ मिलेगा, यस, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यस, पीएचडी एडमिशन मिल सकता है। अगर हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं, दैट इज इक्वलेंट टू एलएस, हाँ, तो जेआरएफ मिलेगी, नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हाँ, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, हाँ। अब देखिए, पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी में जो रिजल्ट आएगा उसमें आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो नहीं, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो नहीं, बट आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इवन यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी, ओके। So the result of NET will be declared in percentile as well as the marks obtained by the candidate. Marks में भी आएगा, so that student can apply for the PhD. Even यहाँ पे और क्या लिखा है, जो JRF qualified students होंगे वो PhD programs में इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस जैसे कि चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे। जो कैटेगरी 2 और 3 में क्वालिफाई होते हैं, जो कैटेगरी 2 और 3 में क्वालिफाई होते हैं, उन्हें 70% वेटेज दिया जाएगा टेस्ट स्कोर का और 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। ध्यान रखिए, जो कैटेगरी 2 और 3 में क्वालिफाई होते हैं उन्हें 70% वेटेज अपने रिटन एग्जाम का मिलेगा और 30% वेटेज उनको अपने इंटरव्यू का मिलेगा, ठीक है। फिर एक कंबाइंड मेरिट बनेगी और हम बोल सकते हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। सो जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं कैटेगरी 2 और 3 में, ये कितने साल के लिए वैलिड रहेंगे? दैट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्लीज डू रिमेंबर, इट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैं किसकी बात कर रही हूँ? कैटेगरी 2 एंड 3, यस।
कैटेगरी 2 एंड 3 का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर. दिस इज रियली अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अ न्यू अपडेट. डू शेयर विथ एवरीवन, ठीक है. और जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह है ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किए जाएंगे. प्लीज इसे प्रॉपरली पढ़िए. इसकी लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी. प्रॉपरली पढ़िए एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट in the video. Thank you so much everyone and stay tuned with Pratiksha Sen. Thank you.